हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सरगी को कब खाना चाहिए, करवा चौथ माता की कथा कब सुननी चाहिए, कौन से टाइम हमें चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और करवा चौथ माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सरगी की। करवा चौथ माता का जो व्रत है, इनकी पूजा हर घर में अलग अलग प्रकार से की जाती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे हमारे घर में हमें कभी सरगी नहीं दी जाती और ना ही हम सरगी को खाते हैं। हम बात करते हैं, अगर आपकी सासू माँ ने आपको पहली करवा चौथ को सरगी दी है तो आपको क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको करवा चौथ वाले दिन सूर्य उदय से पहले सुबह 4 या 5 बजे जग जाना है और 4 या 5 बजे से पहले ही आपको आपकी जो सासू माँ ने सरगी दी है उस सरगी को खा लेना है। सबसे पहले तो आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको नए वस्त्र धारण करने हैं और अपना श्रृंगार करना है और फिर अपनी सासू माँ का आशीर्वाद लेना है। इसके बाद में जो आपकी सासू माँ ने आपको सरगी में जो भी चीज़ दी हैं खाने पीने के लिए, आपको वो चीज़ें खा पी लेनी है 4 या 5 बजे से पहले, जब तक सूर्योदय ना हो उससे पहले दोस्तों। इसके बाद में आप करवा चौथ माता की फिर पूरे दिन व्रत रखिए दोस्तों। जैसे हमारे यहाँ पर हमको सरगी नहीं दी जाती है तो हम कुछ इस प्रकार से करवा चौथ का व्रत रखते हैं। जैसे कि सुबह हम उठ जाते हैं, उठने के बाद अपने घर के जो काम होते हैं उन सब कामों को कर लेते हैं। उसके बाद हम नहाते हैं। नहाने के बाद हम नए वस्त्र धारण कर अपना श्रृंगार करते हैं और जो हमें मेहंदी, महावर, बिछुए जो भी कुछ होते हैं उन सारी चीज़ों को हम कर लेते हैं दोस्तों। हम तब तक कुछ नहीं खाते हैं, ना ही हम जल पीते हैं। इसके बाद में 12, साढ़े 12 या फिर हमें 1 भी बज जाता है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर करवा चौथ माता जो है उन्हें दीवार पर बनाया जाता है, उनके चित्र को। तब हम करवा चौथ माता के चित्र को अपने घर की दीवार पर बनाते हैं। इसके लिए हमें गेरू की आवश्यकता होती है और चावलन की आवश्यकता होती है। तब हम करवा चौथ माता को अपने घर की दीवार पर बना लेते हैं। उसके बाद में हम करवा चौथ माता के पास 1 मुट्ठी गेहूँ या चावल रखते हैं। उसके बाद हम एक मट्टी की गौर माता बनाकर रखते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। उसके बाद में हम 1 दीपक जलाते हैं और 1 लोटा जल लेते हैं। तब हम फिर माता की आरती करते हैं, माता का तिलक करते हैं रोली से और माता की कथा सुनते हैं। उसके बाद हम इस जल को अर्पित कर देते हैं। इसके बाद में हम चाय या फिर पानी ग्रहण कर सकते हैं। फिर हम अब बात करते हैं रात की पूजा के बारे में दोस्तों। जब हम रात की पूजा करते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि हमने आपको बताया, अगर आप कैलेंडर पूजते हैं तो आप कैलेंडर को टांगिए। अगर आप करवा चौथ माता का चित्र बनाते हैं तो चित्र बनाइए। जहाँ पर भी आप करवा चौथ माता का चित्र बनाएं या कैलेंडर चिपकाएं तो वहाँ पर आपको गेहूँ को रखना है और जो गौर मैया होती हैं उनको रखना है। गौर मैया का पूरा श्रृंगार करना है और गौर मैया को लाल कलर का कपड़ा उड़ाना है। उसके बाद में आपको जो गेहूँ है, जहाँ पे गौर मैया हैं, करवा चौथ मैया हैं, वहाँ पर आपको थोड़े कुछ पैसे रखने हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। कितने भी रख सकते हैं आप, 11 रख सकते हैं, 21 रख सकते हैं, 51 रख सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा हो उस प्रकार से रखिए। फिर आपको 1 कलश में जल भर के रखना है और 1 करवी में जल भर के रखना है। इसके बाद में 6:30 बजे के आसपास आप करवा चौथ माता की पूजा कीजिए। पूजा के लिए आपको 16 श्रृंगार का सामान रखना है करवा चौथ माता के पास। 1 दिया जला के रखना है, धूप दीप रखना है। उसके बाद में आपको एक थाली तैयार करनी है, जिस थाली में आपको जल रखना है, चावल रखने हैं, थोड़ी सी रोली रखनी है, शहद रखना है, देसी घी रखना है और फिर इसके बाद में आपको 1 लाल कलर की साड़ी रखनी है और 5 या 7 आपको मीठे करवे रखने हैं। इसके बाद में आप करवा चौथ माता की पूजा कीजिए 6:30 बजे। तब आप पूजा करें तो आप सबसे पहले करवा चौथ माता को देसी घी का जो दिया होता है उससे धार दीजिए।
याद रखें, अगर धार आप कैलेंडर पे देते हैं या फिर दीवार पे देते हैं तो धार 2 लाइन की आनी चाहिए। दोस्तों ऐसा कहा जाता है, ये ही शुभ माना जाता है। इसके बाद में आप करवा चौथ माता को भोग लगाइए। सबसे अहम बात होती है आपके घर में करवा चौथ किस प्रकार पूजी जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर हम कड़ी चावल फुलके से पूजते हैं, और हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूड़ी और हलवे से पूजते हैं। अगर आपके यहाँ पर कड़ी चावल और फुलके से पूजा जाता है तो उसके अठावरी को रखिए, अगर पूड़ी और हलवे से पूजा जाता है तो उसके अठावरी को रखिए। इसके बाद में माता को इससे भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद थोड़ा सा पानी उन्हें दीजिए। इसके बाद गौर मैया का भी भोग लगाइए। फिर आप माता की कथा सुनिए, माता की आरती करिए, और जो आपने 16 श्रृंगार और 11 या 5 जो भी आपने करवे रखे हैं मीठे, उन करवों को मन से दीजिए। इसके बाद में कथा सुनने के बाद में आप हाथ जोड़कर वहाँ से उठिए। 6:30 बजे के आसपास तारे निकले आती हैं, तो हमारे यहाँ पर जो हमने लोटे में पानी भर के रखा है जल, उसे हम तारन को अर्पित कर देते हैं। इसके बाद में हम जो हमने अठावरी से माता को पूजा है, उस अठावरी को हम पंडितानी या फिर गौ माता को खिला देते हैं। दोस्तों ये तो हो गई करवा चौथ माता की पूजा। उसके बाद में 8:30 बजे के आसपास जब चंद्रमा निकलते हैं तो हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, जो हमने करवे में जल भर के रखा हुआ है उससे। और फिर हम एक चलनी लेते हैं, दीपक लेते हैं, धूप लेते हैं और थोड़े से चावल लेते हैं, चंद्रमा के पूजा करते हैं, तब हम उनको अर्घ देते हैं। उसके बाद में हम अपना व्रत खोल लेते हैं, जो भी चीज़ हमारे घर पर बनी होती है। दोस्तों इस प्रकार से हमारे यहाँ पर करवा चौथ माता का इतनी आसान तरह से उपवास किया जाता है। दोस्तों हमने पहले ही बताया है, करवा चौथ का व्रत हर घर में अलग अलग प्रकार से किया जाता है, उसकी पूजा अलग अलग प्रकार से की जाती है। किसी को सरगी दी जाती है, किसी को सरगी नहीं दी जाती, कोई सरगी खाता है, कोई सरगी नहीं खाता है। दोस्तों हमने अपने हिसाब से जो हमारे यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है करवा चौथ वाले दिन, उस हिसाब से वीडियो को बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है, तो आप इस आसान तरीके से भी व्रत को रख सकते हैं।